नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था नंबर 6, जिसमें हमने बात की व्यक्तिगत पूर्ति की, पर्सनल फुलफिलमेंट की, और हमने बात की कि कैसे अपनी जो पर्सनल खुशी है, अपनी जो व्यक्तिगत खुशी है, वो ज़रूरी है एक धार्मिक सही दिशा दुनिया में बनाने के लिए। हम जब खुद खुश होंगे तभी हम दुनिया को एक अच्छी जगह बना पाएंगे। तो जितना ज़रूरी है धर्म के रास्ते पे चलना दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, उतना ही ज़रूरी है धर्म के रास्ते पे चलना अपनी पर्सनल खुशी, व्यक्तिगत जो खुशी है उसके लिए। जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले व्लॉग में कि अब जो मैं अगला व्लॉग करूँगा 7 नंबर का, उसमें मैं बात करूँगा कि दुनिया कैसे बनी। और मैं ना केवल ये बताऊँगा कि हिंदू धर्म में हम क्या मानते हैं कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि मैं ये भी बताऊँगा कि हम दूसरे धर्मों में जो पढ़ते हैं वो लोग क्या मानते हैं कि दुनिया कैसे बनी। और ये पहले जो मैंने 6 ब्लॉग किए हैं उसमें मैंने सिर्फ हिंदू धर्म की बात की है, लेकिन ये वाला जो ब्लॉग है इसमें मैं दूसरे धर्मों की भी बात करूँगा। और इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगती है बिफोर शुरू करने से पहले, कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कल्चरल आइडेंटिटी है वो इस चीज़ में बनी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप जो करना चाहें अपने धर्म से रिलेटेड, अपने जो व्यक्तिगत बिलीफ हैं आपके उनसे रिलेटेड आप कर सकते हैं। जस्ट आपको दूसरे धर्मों को परेशान नहीं करना है, दूसरे धर्म के लोगों को तंग नहीं करना है। बेसिक रिलीजियस फ्रीडम है एकदम। और ये जो हिंदुस्तान का कल्चरल कॉन्सेप्ट है, जो हमने देखा भारत में जो ऐसा हुआ है कि कल्चरल एक फ्रीडम है आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, किसी भी प्रैक्टिस को, मान्यता को फॉलो करने की, उसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ में, हमारी हिस्ट्री में, कि हिंदुज़म जो पिछले इतने हज़ार सालों में चला है उसमें भी हमने रिलीजियस फ्रीडम को, रिलीजियस टॉलरेंस को, रिलीजियस रेस्ट्रेंट को, ये 3 शब्द मैं ज़रा आराम से बताना चाहूँगा, इनको हमने अपने धर्म में, अपने कल्चर में जोड़ा है। सबसे पहला तो फ्रीडम, जिसको बोला जाता है आज़ादी, कि धर्म की आज़ादी सबको है। आप जिस धर्म को मानना चाहें, जैसे मानना चाहें आप मानिए। एक ही बस नियम आपको ध्यान रखना है कि आपके जो धर्म जिसको आप मान रहे हैं, जिससे आप चल रहे हैं, उससे किसी दूसरे को पीड़ा जो है, हानि जो है ना पहुंचे। दूसरा है रिलीजियस टॉलरेंस, जिसका मतलब है कि आप अपने धर्म को जैसे मानिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी टॉलरेट करना है कि दूसरा अपने धर्म को किसी और तरीके से मानेगा, और आप उसमें सवाल नहीं कर सकते, आप उसमें परेशान नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिससे उसको हानि पहुंचाए। तो ये रिलीजियस टॉलरेंस हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में बना हुआ है कि आप अपना जो बिलीफ आप मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा बिलीफ मानना चाहता है तो उसको भी मानने दीजिए। तीसरा है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने आप को रोकना। रिलीजियस रेस्ट्रेंट भी हिंदुइज्म का एक बड़ा पार्ट रहा है, पिछले कई हज़ार सालों में रहा है, कि हम कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से, हमारे जो लीडर हैं, जो राजा रहे, जो अब पॉलिटिशियन हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी ऐसी प्रथा ना बनाएं जिससे कि दूसरे रिलीजन्स को, दूसरे जो मान्यताएं हैं, दूसरे जो फेथ हैं, उनको किसी भी तरह की हानि पहुंचे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल को जब हम दुनिया में जाएंगे, कल को जब तुम दुनिया में जाओगे, तो ये तुम्हें इंश्योर करना है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, ये मानना कि तुम अपने धर्म को आगे लेके जाओ, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। क्योंकि हिंदुइज्म में, हमने पहले व्लॉग में भी कहा, सबसे अच्छी बात हमारी क्या है, हम साइंस के साथ अपने धर्म को, अपने बिलीफ को इवॉल्व करते हैं। लेकिन कई धर्म हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, वो एकदम लीनियर चलते हैं कि एक दिन भगवान ने दुनिया बनाई और आज दुनिया चल रही है। हम ऐसा नहीं मानते। तो क्योंकि ये एक मतभेद रहेगा, हज़ारों सालों से रहा है, हज़ारों सालों आने में भी रहेगा, कि कौन इंसान किस तरीके से रिलीजियस बिलीफ को मानना चाहता है। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये धर्म है कि हम उनकी भी इज़्ज़त करें, कि दूसरों के जो रिलीजन्स हैं, दूसरों के जो प्रथाएं हैं, वो भी अपने आप में सही हैं, और वो जो मानना चाहें उनको पूरा हक है
उनका पूरा धर्म उनका है कि वो जैसे मानना चाहे माने। तो ये जो मैंने प्रिंसिपल बोले, रिलीजियस फ्रीडम आज़ादी, रिलीजियस टॉलरेंस कि हम दूसरे लोगों को भी टॉलरेट करेंगे कि वो अपने धर्म को जैसे मानना चाहे माने, और तीसरा रिलीजियस रेस्ट्रेंट कि हम अपने जीवन में कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं, हम कोई ऐसा रूल ना बनाएं, कोई लॉ ना बनाएं जिससे कि दूसरे किसी धर्म को हानि पहुंचे। तो जब तुम दुनिया में जाओ, जब तुम आगे बढ़ो, तो ये तीन जो प्रिंसिपल हैं इनको मानना है, और बहुत ही दृढ़ता से मानना है कि कहीं भी कोई ऐसा काम ना हो जहां हम किसी को हानि पहुंचाए। और ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एक बड़ा जाल है, एक बड़ा ट्रैप है कि ध्यान रखना है कि कई लोग ऐसा नहीं मानेंगे। दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो रिलीजियस फ्रीडम को, टॉलरेंस को और रिलीजन जो रेस्ट्रेंट है उसको नहीं बिलीव करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारा ही रिलीजन सही है, हम ही सही हैं, तुम गलत हो। लेकिन हिंदू धर्म जो हमारा धर्म है उसमें ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं है, और हम उस जाल में नहीं फंसेंगे कि हम किसी को बोलें कि तुम्हारा जो धर्म है वो गलत है, मेरा जो धर्म है वो सही है। हम अपने कल्चर में, अपने मान्यता में यही मानते चलेंगे कि सभी धर्म सही हैं, सभी धर्म जिस तरीके से लोग उसको प्रैक्टिस करना चाहे करें, और वो बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है अपनी आज के व्लॉग में घुसने से पहले जो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई दूसरा हमारे धर्म को इज़्ज़त दे या ना दे, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, उसमें बहुत मान्यता है इस बात की कि हम अपने धर्म को भी इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, कि हमारा धर्म अच्छे से चले, बढ़े, ग्रो करे, और हम दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट दें कि वो भी जैसे चलना चाहें चले। ये जब तक ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल नहीं हम रखेंगे तब तक हम अपने आप भी खुश नहीं रह पाएंगे, और दूसरे लोगों के साथ जो हमें जीना है, जो दुनिया चलानी है आगे, वो भी हम सही से नहीं कर पाएंगे। और ये जो रिलीजियस फ्रीडम है इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो अपनी भी है और दूसरे धर्मों की भी है, कि सब लोग चला पाएँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कहेगा कि भाई अगर तुम मेरे रिलीजन को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया से हटा दूंगा, तो उससे भी हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करके चलना है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो कल्चर है वो आगे बढ़े। तो ये दो तरफा सड़क नहीं है, हमें सही चीज़ें करनी है, ये हमारी सड़क है, और सामने से जो सड़क से दूसरा ट्रैफिक आ रहा है कि दूसरे लोग सही चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको हमें नहीं देखना है, नहीं कॉग्निजेंस देनी है, नहीं उसको अपने आप को परेशान करने देना है। हमें सही दिशा में ही चलना है, भले दूसरा वाला, सामने वाले सही दिशा में चले या ना चलें। और इनफैक्ट कोई ऐसा समय भी आए कि किसी और धर्म को, किसी और व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम मदद कर पाएँ, क्योंकि ये हमारा कल्चरल बिलीफ है, ये हमारा धर्म है। तो मैं अब व्लॉग के जो मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ कि दुनिया कैसे बनी है। और मैंने क्योंकि वादा किया है कि मैं कोशिश करूँगा कि बड़े रिलीजन्स के बारे में, दोनों जितने भी तरीके के बड़े रिलीजन हैं उन सब के बारे में बता पाऊँ, तो मैं सबके बारे में बताऊँगा। तो जो मैंने अपनी स्टडी की है, जो रिसर्च की है, जो मैंने समझा है, दुनिया में दो मान्यताएँ हैं। एक मान्यता जिसको बोला जाता है लीनियर बिलीफ ऑफ रिलीजन। उसमें लीनियर का मतलब सीधी रेखा में जो बिलीफ होता है, उसमें क्या माना जाता है कि एक भगवान जो है उन्होंने दुनिया बनाई है, भगवान हमेशा से हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है, और जैसी बनाई है वैसी दुनिया चल रही है। जो दुनिया के बड़े रिलीजन जो इस मान्यता को मानते हैं वो है क्रिश्चियनिटी, वो है इस्लाम, वो है जूडाइज़म, ज़ोरास्ट्रिज़म, जिसमें मोटा मोटी सब इन चार जो मैंने नाम लिए इन रिलीजन में ये माना गया है कि भगवान आए और उन्होंने दुनिया को बनाया, और दुनिया जैसी बनाई गई वैसी चल रही है। जैसे क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि भगवान ने सबसे 7 दिन में दुनिया को बनाया। सबसे पहले दिन भगवान ने कहा कि रोशनी हो जाए, लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गई। उसके बाद भगवान ने पानी बनाया, धरती बनाई, इंसान बनाए, जानवर बनाए। ये उनका एक बिलीफ है। सिमिलर बहुत ही बिल्कुल एकदम मिलते जुलते बिलीफ हैं जूडाइज़म में, इस्लाम में, कि अल्लाह ने एक दिन में दुनिया को बनाया, एक सिंगल गो में दुनिया को बनाया और दुनिया चल रही है। ज़ोरास्ट्रियनिज़म में बिलीफ है कि अहूरा मज़दा ने एक सिंगल एक्ट के द्वारा दुनिया को बनाया। तो ये जो बिलीफ है, लीनियर बिलीफ है, ये इसमें भी हम नहीं कहते हैं कि ये सही है या गलत है, जिसको जो मानना है वो माने। जो दूसरा
तरीका है एक्सप्लेन करने का कि दुनिया कैसे बनी, जो हम मानते हैं हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, सिखिज़्म में। वो मानते हैं कि दुनिया जो है सर्कुलर है, दुनिया बार बार बनती है, बार बार नष्ट होती है, बार बार बनती है, बार बार नष्ट होती है, और ये सर्कल जो है हमेशा से चलता आया है और आगे भी हमेशा चलता रहेगा। हर एक जो सर्कल है, उस सर्कल की शुरुआत में भगवान दुनिया को बनाते हैं, और हर एक जो सर्कल है उसके एंड में भगवान दुनिया को ख़त्म करते हैं ताकि दुनिया दोबारा बन पाए। अब क्योंकि हमने कहा हिंदुइज़्म में, जो पहले हमारे पुराने व्लॉग्स रहे उसमें कहा कि एक ब्रह्मन है, विच इज़ कि उसमें सब चीज़ें समाई हुई हैं। ब्रह्मन के अंदर ही सब भगवान है, ब्रह्मन के अंदर ही सारे इंसान हैं, सारी दुनिया है। तो ये जो हम सर्कुलर बिलीफ की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि दुनिया में सारे जो एलिमेंट हैं दुनिया के होने के लिए, जो हमारे अणु हैं जैसे एटम है, जो एनर्जी है सारी दुनिया में, वो हमेशा से है। तो हिंदुइज़्म में हम उसको एक नाम देते हैं कि एक आदि शक्ति है, जो संसार के बनने से पहले भी थी और संसार के ख़त्म होने के बाद भी रहेगी। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात इसमें यह है कि पिछले जो 50 वर्षों में दुनिया में जो साइंस ने तरक्की की है, स्पेशली जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में तरक्की की है, तो हमने देखा कि 6000-8000 साल के हिंदुइज़्म के जो बिलीफ हैं, जो हमारे धर्म के बिलीफ हैं, उनका एक बड़ा रूट है, उनका एक बड़ा फाउंडेशन है साइंस के अंदर। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम जो आदि शक्ति की बात करते हैं उसको साइंस में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस के रूप में। क्या एक्सप्लेन करते हैं साइंस में हम उसे, जो हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है, एम थ्योरी है, उसमें कि बिल्कुल ये संभव है संसार में कि जो ज़ीरो एंटिटी है, जो ज़ीरो लेवल है, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं टेम्परेचर एक होता है 0 केल्विन का टेम्परेचर, जिससे नीचे जिस पे ज़ीरो स्टेट हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई कटौती नहीं होती। उसके बाद जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, जो समय है, जो टाइम है, इन सब में एक ज़ीरो स्टेट है। ज़ीरो स्टेट के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस में ये संभवता है कि अपने आप, बिना किसी की मदद से, बिना किसी के इंटरेक्शन से, बिना किसी भी चीज़ के हुए, अपने आप एक मैटर का, एंटी मैटर का पार्टिकल जो है जन्म ले, एक साथ जन्म ले, जिसका जो सम है, जो नेट रिज़ल्ट है, वो ज़ीरो हो। ये बिल्कुल संभव है कि एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, जो दोनों मिला के एकदम ज़ीरो ही रहें। तो हम जैसे मानते हैं, हिंदुइज़्म की मैं अब बात कर रहा हूँ, कि आदि शक्ति से एकदम जो ग्राउंड ज़ीरो है, उससे अपने आप जन्म हुआ ब्रह्मन का, उस ब्रह्मन से फिर भगवान आए, ब्रह्मा आए, जो जिन्होंने दुनिया आगे बनाई। तो ये हम देखते हैं साइंस में भी इसे बताया गया। अभी ये प्रूव तो नहीं हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये थ्योरी में अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम बता सकें कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस है, जिससे ये एक्चुअली संभव है कि बिना किसी चीज़ के हुए भी कहीं से भी ज़ीरो से एकदम भगवान आ जाए। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है, पॉजिटिव दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और जैसे जैसे आने वाले कई सौ सालों में रिसर्च होगी और हम चीज़ें देखेंगे संसार में, ना केवल धरती पे बल्कि हम सितारों में भी जब जाएंगे, तो हम इन मान्यताओं को, जो हिंदू मान्यताएं हैं, इनको हम देखेंगे कि इनका साइंस से बड़ा मिली हुई हैं, बड़ी जुड़ी हुई हैं, बड़ी फाउंडेशन। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हिंदू धर्म की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कभी कोई ऐसी साइंस अगर आएगी भविष्य में जो कहेगी कि जो हम आज मानते हैं वो सही नहीं है, कुछ और चीज़ सही है, तो हम अपने धर्म को, अपने कल्चर को बदलेंगे, इवॉल्व करेंगे कि जो साइंस की जो सही प्रथा है उसी को हम माने, गलत प्रथाओं को हम ना माने। और हो सकता है आज की हमारी प्रथा गलत है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं, ये एफर्ट लेते हैं कि जो साइंस के हिसाब से जो सही प्रथा है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम मान सकते हैं, वो सही प्रथा को हम मानें। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। और डिटेल में चलते हैं हम इसमें। तो हिंदुइज़्म के अंदर भी ब्रॉड लेवल पे दुनिया भर में जितने भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में हैं और बाकी देशों में हैं, नेपाल में, बाली में, अमेरिका में, यूरोप में, जितने भी हिंदू हैं, उनमें हमने देखा है कि थोड़ा थोड़ा रिलीजियस बिलीफ का डिफरेंस है कि ये चीज़ एकदम सब जगह है कि संसार बनता है, संसार चलता है और संसार ख़त्म होता है। इसको हम बोलते हैं त्रिमूर्ति का जो कंसेप्ट हमारा है कि ब्रह्मा जो है दुनिया को बनाते हैं, विष्णु जो है दुनिया को चलाते हैं और शिव जो है दुनिया को ख़त्म करते हैं ताकि दुनिया दोबारा बन सके। तो ये कंसेप्ट एकदम यूनिवर्सल है। ये संसार में आप कहीं भी जाइए, हिंदू धर्म की बात कीजिए, तो ये सब जगह माना जाता है। लेकिन उसके अंदर जो ये
कैसे होता है, ब्रह्मा दुनिया को कैसे बनाते हैं, विष्णु दुनिया को कैसे चलाते हैं, आदिशक्ति का जो कंसेप्ट है, ये हर जगह थोड़ा थोड़ा सा अलग है। बहुत जगह ये माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तो भ्रमण हुआ, भ्रमण से सबसे पहले निकले ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने फिर दुनिया को बनाया, चाँद को, सितारों को, सूरज को, धरती को, इंसानों को, आकाश को, पानी को, आग को। उन्होंने वेद लिखे, वेदों का जो है ब्रह्मनाद के साथ, ओम के साथ वेदों की शुरुआत हुई और वेदों को लिखा गया, और वैसा उस तरीके से फिर दुनिया चल रही है। फिर एक दूसरा बिलीफ है कि विष्णु जो है वो ब्रह्मन है, और विष्णु जो है उनके जो नेवल है, जो पेट में से उनके एक फूल निकलता है लोटस का, और उसमें से ब्रह्मा जन्म देते हैं और दुनिया को वो बनाते हैं, दुनिया चलती है, फिर दुनिया जो है नष्ट होती है, और उसके बाद वो जो फूल है लोटस का वो बंद होता है, जिसमें ब्रह्मा वापस विष्णु में समा जाते हैं। फिर एक अलग बिलीफ है कि जो है ब्रह्मा का जो जीवन काल है वो 100 साल का है। उस 100 साल में हर रोज़ जो एक नया दिन चढ़ता है, ब्रह्मा अपनी आंखें खोलते हैं और दुनिया आती है, प्रकट होती है, और दिन के जब दिन ख़त्म होता है, दिन समाप्त होता है, तो ब्रह्मा अपनी आंखें बंद करते हैं और दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो हम, क्योंकि हमारे लिए ये संभव नहीं है, हम इंसान बड़े छोटे हैं कि भगवान कैसे है, ब्रह्मन कैसे है, ब्रह्मा कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, महेश कैसे हैं, महेश मतलब शिव जी का नाम है महेश। तो ये हम इतने छोटे हैं कि हम जान नहीं सकते। आज की हमारी जो साइंस है, हमारी जो ह्यूमैनिटी जो हम कहते हैं, संसार में जो इंसान है वो जहाँ तक पहुँचे हैं कि हम जान पाएँ कि ये भगवान ब्रह्मन कैसे है। तो हो सकता है इनमें से कोई भी बिलीफ है वो सही हो सकता है सब सही है, हम जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं जानने की कि एक ऐसा यही सही होगा, हो सकता है बाकी सही ना हो। पर यह भी संभव है कि सारे ही बिलीफ सही हैं। एक नज़र से देखें तो एक बिलीफ सही दिखेगा, दूसरी नज़र से देखें तो दूसरा सही दिखेगा, तीसरी नज़र से देखें तीसरा सही दिखेगा। तो ये कई तरीके के बिलीफ हैं, और जैसे किताबों को पढ़ा जाए, लोगों से चर्चा की जाए, और बिलीफ भी निकल के आते हैं कि दुनिया कैसे बनी है, कैसे चल रही है, और एक दिन कैसे ख़त्म होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदुज़म में, जो एकदम यूनिवर्सल है, जो दुनिया भर में देखी जाती है, वो ये है कि संसार बना है, संसार चल रहा है, और एक दिन संसार का अंत होगा। इसको हम बड़े प्यारे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से कहते हैं कि जो भी आया है वो जाएगा, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, जिसने भी जन्म लिया है उसका एक दिन देहांत होगा। ये मुझे जो लगता है बड़ी एक खूबसूरत फ़िलॉसफी है कि दुनिया में स्टैग्नेशन ना हो, कि ऐसा ना हो कि कहीं अच्छाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए कि फिर जीने का मतलब ही ख़त्म हो जाए, और बुराई बहुत बुरी हो जाए कि जिसमें जी ही ना सके इंसान। दोनों को ही माना गया है कि दोनों एक दूसरे के एक दूसरे के ट्विन्स हैं, जो एक दूसरे के भाई हैं, जिनको साथ में चलना है, और उनके जो अच्छाई के बढ़ने से और बुराई के कम होने से, फिर बुराई के बढ़ने से, अच्छाई के कम होने से, और ये जो साइकिल है जो चलता है, जिससे संसार बनता है, जिससे संसार नष्ट होता है बार बार, ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अल्टीमेट ग्रोथ के लिए, हमें ब्रह्मन से जाके मिलने के लिए। तो मैं एक बड़ी अच्छी बात मुझे बुद्धिज़्म की लगती है, जिसमें कहा गया है कि मोक्ष जो है अल्टीमेट हमें ज़िंदगी में पाना है, हमें ये बार बार पैदा होने के, मरने के जो चक्र है, जो चक्रव्यूह है, इससे निकलना है। और ये बात हिंदुज़म में भी एकदम रूटेड है, जो हमने अपने फाउंडेशनल पिलर्स के बारे में बात किया था कि हमको जो है धर्म करना है, कर्म करना है, हमारा पुनर्जन्म होगा, हमें ब्रह्मन के साथ जाके मिलना है, और पांचवा जो पिलर था हमारा भी वही था कि मोक्ष पाना है। मोक्ष को हमने एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मन से जाके मिल जाना है, एक हो जाना है। बुद्धिज़्म में कहा गया कि आपको ये जीवन और मरण के साइकिल से निकलना है। वो भी मुझे लगता है कि यही कहना चाह रहे हैं कि आपको जीवन और मरण के साइकिल से निकलना है, लेकिन भगवान के साथ, ब्रह्मन के साथ एक हो जाना है। तो ये बड़ी एक मुझे खूबसूरत बात लगती है कि इवन जो दूसरे जो रिलीजन हैं और जो हमारे रिलीजन हैं, उनमें बड़ी एक सिमिलैरिटी है, और ये एक ऐसी चीज़ सिग्निफाई करती है कि दुनिया में कई धर्मों के लोग, कई तरीके के लोग एक साथ चल सकते हैं। इवन जो लीनियर रिलीजन है, जहाँ माना जाता है भगवान है, दुनिया ने बनाई,
मुझे जो लगता है कि अगर आप हमारा जो साइकिल है कि बार बार दुनिया का बनना, चलना, नष्ट होना, उसमें से किसी एक साइकिल को देखेंगे तो आपको एकदम लीनियर व्यू ही नज़र में आएगा कि भगवान हुए, भगवान ने दुनिया को बनाया, दुनिया चल रही है। तो वो भी बड़ा एक खूबसूरत तरीका है देखने का कि चाहे आप लीनियर देखिए या सर्कुलर देखिए, सीधे रास्ते पे देखिए या गोल घूमता हुआ देखिए, दुनिया को जैसे आप देखना चाहें देखिए, लेकिन सभी में एक सिमिलैरिटी है, सभी में एक बात है कि आप जो है एक दूसरे के संग रह सकते हैं, एक दूसरे के संग चल सकते हैं। और ये मुझे लगता है एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि दुनिया में ये संभव है कि हमें धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लड़ना ना पड़े, हम एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ चल पाएँ। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, इसके ऊपर मैं आज का व्लॉग ख़त्म करूँगा। और मैं बार बार इस चीज़ पे जो स्ट्रेस दिया हूँ इस व्लॉग में एक बार फिर आखिरी में ज़रूर दूंगा कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है रिलीजियस फ्रीडम की, कि आप जो धर्म को मानना चाहें मानिए। हिंदू धर्म में ये मान्यता है रिलीजियस टॉलरेंस की, कि हम भी जैसा अपना धर्म चलाना चाहते हैं चलाएंगे, और हम आपको भी इतनी आज़ादी देंगे कि आप अपना धर्म जैसा चलाना चाहे चलाइए। तीसरी चीज़ हिंदू धर्म में मान्यता है रिलीजियस रिस्ट्रेंट की, कि हम कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म के लोगों को किसी भी तरह की हानि पहुंचे, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। और हम बहुत क्लियर हैं इस चीज़ पे, ये वन वे स्ट्रीट है। हम अपने धर्म के हिसाब से सही काम करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को परेशानी नहीं देंगे। और अगर कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है, कोई ऐसा धर्म है जो हमें या हमारे धर्म को, हमारे जो मान्यताएं हैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है, तो भी हम मेहनत करेंगे, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी और को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये जो शांति का कंसेप्ट है, ये भारत का कंसेप्ट है, हमारे देश का कंसेप्ट है। और ये जो शांति की बात है, इसने भारत को एक बड़ा इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है दुनिया में, विश्व में। और बहुत दुनिया के जो लोग हैं जो भारत में आते हैं, हिंदू धर्म को सीखते हैं, हम जाते नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए कि आप सीखिए हिंदू कैसे हैं और अच्छे हैं और आपको ये करने से ये फ़ायदा मिलेगा, हम नहीं बताते हैं। लोग अपने आप आते हैं यहाँ सीखने के लिए। लोग बनारस में जाते हैं, लोग हरिद्वार में जाते हैं, गंगा किनारे बैठते हैं, हमारी जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं, हमारे जो जैसे ये व्लॉग आज मैं बना रहा हूँ, इस व्लॉग को सुनते हैं, अपने आप देखते हैं सही है और उसको मानते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हिंदू धर्म में हमने कभी भी ऐसे नहीं किया है कि हम किसी को जाके फोर्स करें कि तुम हिंदू बनो, और हमें ये करना भी नहीं है। वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है सही काम करना, धर्म की राह पर चलना, और हम वही करेंगे। जितना हमसे बल पड़ेगा, जितनी हमसे कोशिश हो पाएगी, बनेंगे। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर हैं या कमज़ोर हो जाएंगे। किसी और को भी हम अपने धर्म को या किसी और धर्म को हानि या नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वो भी हमारा एक दृढ़ जो है धर्म का संकल्प है कि हम अपने धर्म को भी बचा के रखेंगे और किसी और के धर्म को भी हानि, क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बिलीफ है तुम्हारे साथ भी, और जो हमारे बाकी सुनने वाले हैं उनके साथ भी बड़ा जेल करेगा। और इसके बारे में आप कोई मुझे कमेंट देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैं कहीं पे गलती किया हूँ, तो मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट्स के अंदर आप लिखिए। और जैसा कि हम हर व्लॉग के अंत में आपसे कहेंगे, पिछले व्लॉग में भी हमने कहा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम जो है जान पाएँ कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।